Hello friends, again I'm here to talk about statistic. Okay, क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 जो है हम पढ़ रहे थे केंद्रीय स्थिति के माप. ठीक है, केंद्रीय स्थिति के माप में मैंने आपको यहाँ पे 9 पॉइंट दिखाए हैं. आई हैव बीन शोन यू 9 पॉइंट. ओके, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑलरेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मिश्र माध्य. ओके, मिश्र माध्य जो है हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये माध्य समझ में आया होगा. ठीक है, अब मिश्र माध्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो मिश्र माध्य में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, फॉर्मूला क्या है एक्चुअली आप यहाँ पे देखोगे तो मिश्र माध्य को यहाँ पे x बार c से हम डिनोट करेंगे. ओके, फिर वहाँ पे n1 x बार 1, बीच में आपको यहाँ पे प्लस ऐड करना है n2 x बार 2, फिर यहाँ पे प्लस ऐड करना है n3 x बार 3. ओके, इस तरह से आपको ये आप ऐड करते जा सकते हो जितना आपको दिया होगा. ओके, और यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी जितना n होगा उतना प्लस कर दो. इसकी जगह पे फॉर्मूले में हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल N बराबर आप बोल सकते हो कैपिटल N बराबर क्या, छोटे वाले जितने भी n है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस. ठीक है, इस तरह से आप जो है छोटे वाले सभी n को जोड़ दोगे तो बड़ा n आप उसे कह सकते हो. तो यहाँ पे फॉर्मूला में यही रहने देता हूँ. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी आप आगे इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो. तो उम्मीद है कि मिश्र माध्य का फॉर्मूला आपको पता चला होगा. ठीक है, मिश्र माध्य यानी सभी माध्य को हमें क्या करना है, जोड़ देना है. ठीक है, जोड़ देना है, उसी को कहा गया है मिश्र माध्य. ठीक है, कंपाउंड. ठीक है, मीन ऑफ कंपाउंड. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको पता चला होगा. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, इस एग्जांपल की मदद से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है, तो एग्जांपल में साफ साफ आपको दिख रहा है कि x बार आपको x बार 1 x बार 2 x बार 3 n1 और n2 n3 इस तरह से आपको दे दिया है. एग्जांपल में आपको एकदम क्लियर कट यहाँ से दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, अब एक्चुअली करना क्या है, कभी कभी क्या होगा थियरी में आपको लिख करके दिया होगा. ठीक है, थियरी में लिख के दिया होगा तो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा. ठीक है, कि ऐसा लिखा होगा कि प्रथम में माध्य इतना है और n इतना है, द्वितीय में माध्य इतना है और n इतना है. इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो पहला वाला है कि दूसरा वाला है, पढ़ने से आइडिया लग जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिख दिया है पहले से ही. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखो, अब अपने पास क्या है, मिश्र माध्य अपने को निकालना है, ऐसा सवाल में कहा गया है. तो मिश्र माध्य का मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखता हूँ. ठीक है, हमारा क्या है, मिश्र माध्य. ओके गाइस, मिश्र माध्य ये हमें फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड दिस. ठीक है, इसका सिंबल क्या हमारे पास, x बार c इज इक्वल टू, देखना अब कितना हमारे पास 3 है ना, तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3. ओके, इस तरह से अपने को लिखना है. ओके, अब उसके बाद n1 प्लस n2 प्लस n3. ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट किया. अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, जो वैल्यू दी है. तो देखो n1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3. ठीक है, इंटू x बार 1 की कितनी वैल्यू है 350. ठीक है, इन दोनों को इस तरह से ब्रैकेट में रख लो. प्लस n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इंटू x बार 2 हमारे पास कितना है 254. ओके, इस तरह से हमने रखा. प्लस उसके बाद हमारे पास n3 की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू n3 बस वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे 4 इंटू 315. ओके, इस तरह से हमने किया. n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3. ओके, 3 प्लस n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n3 की वैल्यू क्या है 4. ओके ओके, अब वैल्यू पुट किया हमने. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है. ओके, 3 इंटू 350 अपने को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे 1050 आ गया हमारे पास. ओके, प्लस उसके बाद देखो 5 इंटू 254. ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया 1270. ओके, 1270 प्लस 4 इंटू 315. ओके, 1260. अब ये जोड़ दिया जाए तो देख सकते हो आप 3 5 8 हो गया, 8 जब 12. ओके, तो इस तरह से आपके पास जो है ये आपने यहाँ पे टोटल कर लिया. अब ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्चुअली. ठीक है, आगे कर देता हूँ मैं. अब देखो इन सबको जोड़ दिया जाए तो देखना, ध्यान देना, 1050 प्लस 1270 प्लस 1260. ओके, कितना आ गया हमारे पास 3580 डिवाइड बाय कितना हमारे पास 12. ओके, अब जब इसको डिवाइड करोगे 12 से वी विल गेट 298.33. Okay, this is our x bar c.
ओके। तो इस तरह से उम्मीद है मुझे कि आपको पता चला होगा कि किस तरह से हमारा क्या है एक्स बार सी यानी मिश्र माध्य हमें कैसे निकालना है, ये आपको पता चला होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे एक बार देखो, आइडिया लगेगा, और ऐसे ही सवालों को आप करो, एग्जाम्पल में भी उसको फाइंड करो। ठीक है, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मेन टारगेट है कि पहले आप ये दोनों को फाइंड करने का। ठीक है, थियरी जो लिखा होगा उसमें से ये दोनों को फाइंड करो, फाइंड करने के बाद ये दोनों एक्स बार निकल जाए तो मिश्र माध्य इस तरह से निकाला जा सकता है। चलो, तो अब यहाँ पे आपका मिश्र माध्य क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, भारित माध्य की तरफ। ठीक है, लेट्स सी भारित माध्य। ओके, तो देखा जाए जो हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, हम भारित माध्य जो है सीखने जा रहे हैं। ठीक है, भारित माध्य में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, भारित माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स बार डब्ल्यू से। ठीक है, वेटेज, भार वेटेज माध्य एक्स बार। ओके, यानी एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू आई। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जब भी भारित माध्य बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला माइंड में लगा लेने का, तब आपको यहाँ पे W फाइंड करो, कौन W है कौन XI है वो पता करो। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे कैसे हम पता करेंगे, तो ध्यान से देखना। ये दो चीज़ें पता करने के बाद आपको देखो इस तरह से यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, वस्तु दिया है, भार दिया है, ठीक है, भाव का प्रतिशत दिया है। ठीक है, तो अब करना क्या अपने को, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले पता करो कि जो ये चीज़ें दी है उसमें WI कौन है। तो W का मतलब क्या, वेटेज यानी भार। तो ये जो भार है वो हमारा क्या हो गया, WI हो गया, और इसके बाद जो बच गया वो हमारा XI, ऐसा मान लेने का। ठीक है, जो छूट गया, जो बच गया, एक अगर दो में से कोई एक कंफर्म है कि ये WI ही है तो दूसरा वाला XI हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो चलो गुणा किया जाए, 7 × 134 वी विल गेट 938। ओके, 10 × जब 124 करो 5 करोगे तो कितना मिलेगा हमें, 1250। ओके, 5 × 150, ओके 575, ओके 8 × 9 776, ओके 2 × 120 240। ओके, नाउ अब आपने क्या किया, दोनों का गुणा कर दिया। ठीक है, अब गुणा करने के बाद इनका हमें जोड़ चाहिए था, इनका जोड़ कर लिया जाए। 938 प्लस 1250 575 प्लस 776 प्लस 240। ओके, वी हैव 3779। ओके, अब अपने को इसका जोड़ मिल गया। ठीक है, अब सिग्मा नीचे क्या है हमारे पास, सिग्मा मतलब जोड़, किसका, WI का भी जोड़ चाहिए। तो WI का जोड़ कर लिया जाए, 7 + 10 + 5 + 8 + 2, ओके 32। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम क्या निकाल रहे हैं, भारित माध्य। तो थोड़ा क्या हेडिंग दे दोगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद सिंबल सिग्मा W इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा WI XI डिवाइड बाय N। चलो, इसका WI XI का जोड़ कितना हमारे पास, 37, ठीक है 89। ओके, उसके बाद क्या, N क्या है, 32। चलो डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास 3779 डिवाइड बाय 32। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 118.09। ये हो गया हमारा X बार W। ओके, हाँ, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हर सवालों में क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो सवालों को समझना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, किस तरह से आप समझते हो और किस तरह से सवाल का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप सारे जो जोड़ हैं वो फाइंड करो। ठीक है, तो ये बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, आप सवालों को करो, आपको आइडिया लगेगा। तो 3.2 है हमारा, मैं आपको बता दूं 3.2 में दो चीज़ें हैं। अब हमारा भारित माध्य हो गया। ओके, तो 3.2 के अंदर क्या चीज़ें हैं, मिश्र माध्य है और भारित माध्य है। ये दो चीज़ें हैं, जो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है 3.2 करना। ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। अब अगला देखते हैं गुणोत्तर माध्य। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स सी द आवर लास्ट इन दिस वीडियो, आवर लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, गुणोत्तर माध्य। ओके गाइस, गुणोत्तर माध्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। गुणोत्तर माध्य जो है, गुणोत्तर माध्य का हमारे पास फॉर्मूला है। गुणोत्तर माध्य को G से डिनोट करते हैं। ठीक है, अंडर रूट में x1, x2 और x3।
ठीक है, यानी कितनी भी संख्याएं इसमें आप गुणा करके लिख सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो पहला वाला एग्जांपल क्या बोलता है कि 4 वर्षों में क्रमशः 15%, 18%, 13%, 20% की वृद्धि हुई है, तो औसत ज्ञात करो। अब औसत ज्ञात करने के लिए बोल दिया है तो आप हमेशा गुणोत्तर माध्य ही मानना। ठीक है, अब जी अपने को निकालना है, तो जी निकालना है तो आपके पास x1, x2, x3 ऐसे ऐसे होने चाहिए। तो हमारे पास x1 बराबर क्या हमारे पास, अब देखो अब अपने को क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो जब प्रतिशत में दिया वृद्धि हुई ऐसा बोले तो यानी 100 में आपने को क्या करना है, 15 जोड़ना है, 15। ठीक है, 15%, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे गाइस, 115 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद x2, तो 100 प्लस कितना 18 अपने को जोड़ना है, तो 118 हो जाएगा। फिर अपने को चाहिए x3, अब x3 यहाँ पे 100 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 113। फिर x4 कितना हमारे पास 100, ओके 100 प्लस 20, ये क्या हो गया आपका 120। ठीक है, इस तरह से आपका x1 x2 ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है, g बराबर क्या है, g बराबर आपका फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 115 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 118 इंटू x3 की वैल्यू कितनी है 113 इंटू x4 कितना हमारे पास 120। ठीक है, तो ये हो गया। अब अंदर इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखोगे मैं अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 115 गुणे 118 गुणे 113 गुणे फिर उसके बाद क्या हमारे पास 120। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, गुणा करना रहेगा। तो मैं गुणा मैं आपको बता दूं, गुणा क्या आया हमारे पास, तो 18,400, फिर उसके बाद हमारे पास कितना है 18,400, फिर 9200। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, यहाँ पे n आएगा फॉर्मूले के अंदर n। तो n का मतलब क्या कि अब आपके पास n कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 4। ठीक है 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा गाइस 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब देखो इसका जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब अपने को यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 कर दो। ठीक है, 2 गुणे 2, तो यहाँ पे आप 18,400, फिर उसके बाद 9200। ठीक है, तो जब आप अब एक बार जब आप अंडर रूट निकालोगे, देखो यहाँ पे 4 था ना यहाँ पे गाइस, तो मैंने क्या कर दिया 2 गुणे 2 कर दिया। 8 होता तो क्या करता 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब 2 गुणे 2 यानी पहली बार आप अंडर रूट इसका दबाओ, तो पहली बार जब आप अंडर रूट दबाओगे तो एक यहाँ से 2 चला जाएगा, तो जो बचेगा पहला बार अंडर रूट दबाया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 13। ठीक है, सॉरी 13 56, ओके 4.9990। ओके, अब आपने को क्या करना है, एक बार और अंडर रूट दबाओ आप, तो एक बार और अंडर रूट दबाओगे तो आपके पास आ जाएगा 116.47। ये हो गया आपका जी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पता चला होगा। फिर से एक बार देख लो, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। तो करना क्या था यहाँ पे गाइस, आपको करना क्या है, तो सब में आपने 100 में जोड़ दिया, फिर फॉर्मूला लगाया आपने, यहाँ पे ऊपर n आएगा। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे n आएगा, तो n मतलब क्या 1 2 3 4, कितने x है आपके पास 4 है, तो 4 है तो 2 गुणे 2 आपने कर लिया। इस तरह से अंदर का पूरा गुणा कर दो। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दो, 2 गुणे 2, तो एक बार अंडर रूट दबाओगे तो एक जो है यहाँ से 2 निकल जाएगा, जो बच गया यहाँ पे लिख दो, देखो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास गाइस, अब फिर से अब अंडर रूट हटाओ, पूरा अंडर रूट हमें हटाना होगा, तो अब यहाँ पे 116.47 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे एक और एग्जांपल में जो यहाँ पे है वो मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा अगला एग्जांपल है वो देखो, तो यहाँ पे लिखा क्या है, दो संख्या का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कहने का मतलब क्या होता है गाइस, जी, यानी हमें जी दे दिया है। ठीक है, जी कितना हमारे पास है, जी हमारे पास है 2। ठीक है, अब उसने फिर क्या बोला, अब देखो जी दे दिया है, x होना चाहिए। ठीक है, x 1 2 जो भी हो जाए, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना हो तो दोनों संख्या बताओ। यानी कहने का मतलब क्या, यानी कितनी संख्या है यहाँ पे, 2 ही संख्या है, यानी आपके पास x1 होगा और क्या होगा x2 होगा, 2 ही संख्या होगी आपके पास।
ठीक है। यहाँ पे कितनी संख्या थी जब आपने किया था, तो 4 संख्या थी। यहाँ पे कितनी है, 2 ही संख्या होगी। अब देखो, अब ध्यान देना मेरी बात। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना है। एक संख्या, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x1 को आप a मान लो, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना है, तो मैंने x1 को क्या मान लिया, a मान लिया। इसने कहा कि जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या में से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना है, तो मान लिया मैंने ये इसको a और दूसरे वाले को मैंने पहले वाले से 4 गुना मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे g बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, n x1 इंटू x2, ठीक है। n कितना है, n मतलब क्या, जितने हमारे पास x होंगे, तो 2 है। अब उसके बाद x1 कितना है, a। उसके बाद x2 कितना है, 4a। g कितना है, 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो अंडर रूट है इस तरफ लेके आओ। जब अंडर रूट को इस तरफ लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 4a है, ठीक है ना, 4a, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a गुणा हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4, ठीक है, 4a स्क्वायर। तो अब ये गुणे में इस तरफ लेके आओ, 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। a इज इक्वल टू अंडर रूट में 1, a इज इक्वल टू 1, ओके। a क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। इसने बोला था दोनों संख्या बताओ, तो हमारे पास x1 बराबर क्या था, a, ठीक है, और x2 बराबर हमारे पास क्या था, 4a। a की वैल्यू 1 है, और तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, दोनों संख्याएं हमें मिल गई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।